हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूक्रेन के विदेश मंत्री पाकिस्तानी दौरे पर गए। लेकिन उसके पहले जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा पहुंचे हैं पाकिस्तान 2 दिवसीय दौरे पर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दिमित्री कुलेबा यूक्रेनियन विदेश मंत्री पाकिस्तान क्यों पहुंचे हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि रसिया बहुत ही गुस्से में है। जी, पुतिन बहुत ही गुस्से में है और वो जो गुस्से में है उसका कारण क्या है। लेकिन उसके पहले एक भारतीय के तौर पर मैं पुतिन को ये बोलना चाहूंगा कि पुतिन जी, आपको भारत और पाकिस्तान दोनों को एक ही पलड़े पे नहीं तोड़ना चाहिए। आपने जिस तरीके से भारत को तेल दिया, आपने पाकिस्तान को भी वैसे ही तेल देकर के आपने सोचा कि पाकिस्तान आपका साथ देगा, ये आपकी गलती थी और आप नाराज हैं। आपकी नाराजगी होनी बनती है क्योंकि वो पाकिस्तान गद्दार देश है भाई साहब, गद्दारी करेगा ही करेगा। पाकिस्तान के खून में गद्दारी है। वो भारत जहां से निकल कर गया है उसका वो नहीं हो पाया, तो आपको लग रहा है कि रसिया का हो पाएगा? वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर और पैसों का भूखा है, वो किसी का सगा नहीं है। पुतिन क्यों गुस्सा है? इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो कारण है वो ये है कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि यूक्रेनियन जो विदेश मंत्री हैं वो आए हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री और यूक्रेन के विदेश मंत्री दोनों के बीच प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी। जैसे कि आपने देखा हो कि हमारे भी देश में जब किसी दूसरे देश के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री आते हैं तो हमारे देश के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, उनके साथ जो मीटिंग हो जाती है तो उसके बाद से दोनों मिलकर के एक प्रेस वार्ता करते हैं। उसमें हर एक देश के, जैसे अपने भी देश के पत्रकार रहते हैं और विदेशों के भी जो पत्रकार हैं वो भी रहते हैं। उसमें जो रूस की न्यूज एजेंसी है ताश का जो संवाददाता था, पत्रकार को, वो जो पत्रकार था ताश का, उसको उस हॉल से निकाल दिया गया कि भाई हम आपको बोल रहे हैं आप यहां से जाइए। और ये चीज है कि यूक्रेन के जो विदेश मंत्री होंगे उन्होंने बोला होगा कि भाई रशिया का जो पत्रकार है उसको बाहर निकाल दीजिए। और इसके लिए, लेकिन देखिए, आपने एक पत्रकार को निकाला लेकिन आपने रसिया को चोट पहुंचाया है। कि कोई पत्रकार है जो विदेशों में रहता है तो वो सिर्फ एक नॉर्मल पत्रकार नहीं रहता है, वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर आपने वहां से उस पत्रकार को हटाया, मतलब कि आपने रसिया को वही हटा दिया वहां से, तो आपने किस लिए हटाया वो अब आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन इसका गुस्सा रसिया का होना वाजिब है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री, जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने डिनर दिया था डिप्लोमेट के लिए, तो उसमें रसिया का डिप्लोमेट नहीं आया, बोला भाई हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग आपके डिनर में शामिल नहीं होंगे। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि यूक्रेन के विदेश मंत्री आए हैं। अब यूक्रेन के विदेश मंत्री किस लिए आए हैं? सीधी सी बात है कि पिछले 1.5 साल से, जो फरवरी 2022 में जो युद्ध शुरू हुआ था, अमूमन 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से रसिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है। और यूक्रेन छोटी सी कंट्री है, उसके पास इतने हथियार हैं नहीं कि वो 1.5 साल तक किसी भी देश से लगातार लड़ाई कर सके। तो उसको सपोर्ट करते हैं वेस्ट के जो कंट्री हैं, यूएस, यूके टाइप के जो कंट्री हैं, वो जर्मनी वगैरह, वो हथियार अपना देते हैं। लेकिन वो भी 1.5 साल तक भाई कितना देंगे, तो उन्होंने भी धीरे धीरे उसको कम कर दिया है। लेकिन रसिया का तो भाई पता नहीं वो कौन सा खजाना वहां पे रखा है, उसका खत्म ही नहीं होता है। वो किसी भी कंट्री से नहीं मांगता है कि भाई मुझे हथियार दो, वो अपना हथियार बनाता है और लड़ता है, बम गोला पूरा मारते रहता है। लेकिन यूक्रेन के पास वो चीज नहीं है। अब यूक्रेन ने बोला कि भाई पाकिस्तान तुम मुझे हथियार दो। और देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि हथियार ऑलरेडी पाकिस्तान दे रहा है यूक्रेन को, चोरी छुपे। अभी आपको अब न्यूज पता होगा कि अप्रैल 19 को, इसी 2 महीना पहले अप्रैल 19 को उसने यूके के साथ एक पैक्ट साइन किया था। पैक्ट में वो था कि भाई हम लोग यूक्रेन को रॉकेट देंगे। तो देखिए, वो यूक्रेन को डायरेक्ट नहीं दे सकता, क्योंकि यूक्रेन को डायरेक्ट देगा तो साला रसिया वाला आ जाएगा, समझे कि नहीं? रसिया वाला आके पूछेगा भाई तुम क्या कर रहे हो, हमसे तेल भी ले रहे हो और तुम हमारे जो विरोधी है उसी को तुम हथियार दे रहे हो। तो यहाँ पे पाकिस्तान चाह रहा है कि गेम खेलूं। लेकिन देखिए,
आप आज के समय में गेम थोड़ी खेल सकते हैं, सभी को पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो रसिया को अच्छे से पता है कि पाकिस्तान जो है वो हथियार दे रहा है, लेकिन यूके के तरफ से होकर के। तो देखिए रसिया डायरेक्ट पाकिस्तान पे भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान क्या बोलेगा, सर हम तो नहीं दे रहे हैं यूक्रेन को, हम तो दे रहे हैं यूके की, और यूके अब किसको दे रहा है। अच्छा, लेकिन लड़ाई में जो यूक्रेन के साथ जो लड़ाई हो रही है उसमें कुछ तस्वीरें जो आई थी, जो यूक्रेन की तरफ से जो हथियार था, वो हथियार उस पर पाकिस्तान का बैज लगा था। तो अब आपके मन में होगा कि वाला पाकिस्तान के पास इतना हथियार कहां से हो गया कि वो पाकिस्तान वाला ये पूरा हथियार बेचेगा। जी नहीं, हथियार बेच नहीं रहे हो, हथियार बेचने का वो कुछ बनाते नहीं, हथियार कहां से बेचेगा। दिक्कत क्या है कि जो आपकी जो हथियार होती है, जो यूके से, चाइना से या किसी भी कंट्री से, यूएस से जो मांग के रखा रहता है, तो उसका एक अवधि होती है, एक मियाद होता है खराब होने का। जैसे देखिए, एक आप कोई भी आप एक सामान खरीदते हैं तो उसका एक एक्सपायरी डेट होता है, उसी तरीके से हथियारों का भी एक्सपायरी डेट होता है, वो किसी भी कंट्री का हो, हिंदुस्तान के भी होते हैं। तो देखिए हिंदुस्तान क्या करता है, हिंदुस्तान क्या करता है कि युद्ध अभ्यास करते हैं। आपने देखा होगा कि यूएस के साथ, ब्राजील के साथ मिलकर के आपस में समुद्र में युद्ध अभ्यास हो रहा है, जापान भी है। तो इस तरीके से वो क्या करता है कि हथियार बनाता भी है और खरीदता भी है, और उसको अपने सैनिकों को बोलता भी युद्ध अभ्यास करो। देखो लड़ाई जब होगा तब तक होगा, लेकिन उसके पहले भाई युद्ध की एकदम तैयारी एकदम करके रखो। तो देखिए युद्ध अभ्यास में कर लीजिएगा, हथियार तो आप खर्च कर सकते हैं, हथियार आपका खराब नहीं होगा, लेकिन आपको हथियार दूसरा को लेना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं कर सकता है। पाकिस्तान कहां से करेगा, पाकिस्तान के पास तो खाने के पैसे नहीं है। जो जिस इंसान के पास खाने के पैसे नहीं है, वो लड़ने के लिए कहां से हथियार देगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, इसीलिए वो यूके के साथ पैक्ट साइन किया है, चोरी छुपे यूक्रेन को हथियार भेज रहा है कि भाई तुम हथियार ले लो और मुझे कुछ दे दो। तो क्या देगा, अनाज। देखिए यूक्रेन क्या है, यूक्रेन को मतलब अनाज का कटोरा बोला जाता है। देखिए कंट्री बड़ी छोटी सी है, लेकिन हथियारिक पद्धति से वो लोग अनाज उपजाते हैं, और बहुत ही अनाज उपजाते हैं। देखिए जितनी छोटी सी कंट्री है उसके अनुसार अगर आप देखिए तो बहुत ज्यादा अनाज, मतलब इतना अनाज उगाता है कि वो दूसरे देशों को देता है, मतलब एक्सपोर्ट करता है। इंडियन विदेश मंत्री है, वो पाकिस्तान है, तो उन्होंने जो न्यूज में आ रही है, तो पूरी बात यह है कि भाई हम लोग आपको हथियार दे देंगे, हथियार की कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मेरे पास बचा है वो खराब हो जाएगा, उससे पहले आप ले लो, लेकिन उसके बदले मुझे अनाज दे दो। देखिए पैसा भी नहीं मांग रहे पाकिस्तान, अनाज मांग रहे। अनाज क्यों मांग रहा है, अभी पिछले साल उसके यहाँ बाढ़ आया तो इतना गंदा बाढ़ आया था भाई साहब कि एकदम डूब गया था पूरा। और ये जो पंजाब और सिंध का तो कुछ एरिया इतना था कि वो जो डूब गया था पूरा। अब इसके चलते उसके पास अनाज की कमी है। और अभी देखे होंगे न्यूज में आता होगा कि 400 रुपये 300 रुपये केजी उसका गेहूं हो गया है, चावल हो गया। और आटा के लिए जो पिछला जो अभी ईद बीता उसमें आप देखिएगा कि आटा के लिए मर जा रहे थे लोग लाइनों में लग के, मतलब इतना धक्का मुक्की हो रहा था, एक दूसरे से आटा छीन रहे थे, मतलब वहां पे लोग लाइनों में लग के मरे हैं अनाज के लिए। तो अब पैसा क्या करेगा, इससे बोल रहा है कि भाई मुझे अनाज दे दो। तो उसी के लिए यूक्रेनियन जो विदेश मंत्री हैं वो आए हैं कि भाई हम लोग अब नए तरीके से, नए रूप से पाकिस्तान के साथ जो हमारे जो हथियारों का एक समझौता हम करने आए हैं। और इसी के लिए पुतिन भाई साहब नाराज हैं कि अरे यार तुम लोग तेल मेरे से ले रहे हो और तुम हथियार यूक्रेन को दे रहे हो। अच्छा मैं इसमें आपको एक मजेदार बताऊं, जो दिमित्री कुलेवा हैं, वो देखिए वो आदमी को आप 2022 में उसने एक बयान दिया था, जब भारत अपना तेल ले रहा था वहां से रसिया से बड़ा हंगामा हुआ था। हमारे जो विदेश मंत्री जब जाते थे दूसरे देशों में तो वहां के मीडिया भी पूछती थी कि आपने किस बेसिस पे तेल ले रहे हैं रसिया से। तो ये भाई साहब ने बोला था एक पत्रकार से कि भारत जो तेल ले रहा है वो एक्चुअली तेल नहीं ले रहा है, वो यूक्रेनियन के खून के बदले तेल ले रहा है। क्यों? क्योंकि भाई तुम तेल खरीदोगे रसिया से, रसिया को पैसा मिलेगा और उसी पैसे से हथियार बना के यूक्रेनियन को मारेगा। और भाई साहब तुम क्या कर रहे हो, ये कितना इन लोग का दोहरा चरित्र होता है कि देखिए अभी तो बोला हम लोगों को, भारत को बोला, लेकिन ये खुद क्या कर रहा है, ये रसिया से लड़ाई के लिए इसके पास हथियार की कमी है, तो क्या बोल रहा है कि भाई तुम अनाज ले लो पाकिस्तानियों को और मुझे हथियार दो। भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो अनाज दे करके और हथियार ही ले रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो हथियार देकर अनाज ले रहे हो, तो तुम कौन से साले साधु हो, तुम भी तो ही हो। तो हमें तुम जो समझा रहे हो, हमें जो तुम ज्ञान दे रहे हो,
ये चीज तो तुमको पाकिस्तान से सोचना चाहिए जब तुम डील करने जा रहे हो। और रसिया के जो पुतिन साहब हैं उनसे भी बोलेंगे भाई साहब आप थोड़ा सा दोस्तों को और दुश्मनों को समझिए। ये जो पाकिस्तानी है किसी के नहीं होते हैं, ये है गद्दार। ये जो हिंदुस्तान के नहीं वो आपके हो जाएंगे। तो देखिए यही थी आज की खबर। इस पे आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट करके बताइए। और मैं फिर से बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।